नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस खास वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि परिमार्जन प्लस पोर्टल का उपयोग करते हुए आप 2025 में अपनी जमीन में सुधार कैसे कर सकते हैं तथा उसे इंटरनेट पर कैसे चढ़वा सकते हैं और नई प्रक्रियाओं की मदद से इस काम को और तेज और आसान कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है और यह समय आपके लिए बेहद अहम है। अगर आपने अभी तक अपनी जमीन की जानकारी अपडेट नहीं की या उसमें सुधार नहीं किया तो आपको भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको न केवल प्रक्रिया समझाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आप अपनी जमीन को डिजिटल रूप से सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। 2025 में परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से जमीन में सुधार। दोस्तों, परिमार्जन प्लस पोर्टल एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य आपकी जमीन से जुड़ी जानकारी को आधुनिक और सटीक बनाना है। इस पोर्टल का उपयोग करके आप अपनी जमीन की गलतियों को ठीक कर सकते हैं, विवादों का समाधान कर सकते हैं और उसे डिजिटल रिकॉर्ड में बदल सकते हैं। अपनी जमीन को इंटरनेट पर कैसे चढ़ाएं? अपनी जमीन को डिजिटल रिकॉर्ड पर लाना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। आइए जाने कैसे। 1. परिमार्जन प्लस पोर्टल पर लॉगिन करें। अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। 3. आवश्यक विवरण भरें और सबमिट करें। शेयर, सरकार द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया का इंतजार करें। 2025 में नई प्रक्रिया के तहत जमीन सुधार। दोस्तों, 2025 में जमीन सुधार के लिए सरकार ने कई नई तकनीक और प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य इस काम को और तेज और प्रभावी बनाना है। 1. धोखाधड़ी से बचाव। डिजिटल रिकॉर्ड से कोई और व्यक्ति आपकी जमीन पर झूठा दावा नहीं कर सकेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ। डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आप सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ आसानी से ले सकते हैं। 3. भविष्य की सुरक्षा। डिजिटल रिकॉर्ड आपकी जमीन को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, परिमार्जन प्लस पोर्टल और 2025 की नई प्रक्रियाओं का उपयोग करके आप अपनी जमीन को न केवल सुधार सकते हैं बल्कि उसे डिजिटल रूप से सुरक्षित भी कर सकते हैं। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जमीन की जानकारी को सही दर्ज करें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इस प्रक्रिया को लाइव करके दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग के भी जमीन में खाता नंबर या फिर प्लॉट नंबर गलत चढ़ा हुआ है या फिर टोटल रकबा में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है टोटल रकबा 0 है, यानी कि इस खाता में यहाँ पे देखिए कोई भी प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है और इसमें कितना जमीन है, कितना है आपका जमीन का, वो भी नहीं चढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्थिति में बहुत सारा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। जैसे आप लोग को पता ही है कि अभी जमीन सर्वे जो है बिहार में चालू हो गया है और इसमें जो है सारा डिटेल को भर के आपको जमा भी करना है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग को सुधार करना भी जरूरी है। अगर आपका जमीन में कुछ भी गलती है तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है खाता नंबर चढ़ा हुआ है और इसके बाद प्लॉट नंबर चढ़ा हुआ है, यानी कि इस खाता में कौन सा प्लॉट है वो नहीं चढ़ा हुआ है और इसमें कितना जमीन है वो भी नहीं चढ़ा हुआ है। यहाँ पे कुल परिणाम में भी देख सकते हैं रकबा जो है 0 एकड़ 0 डिसमिल दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग का भी खाता प्लॉट रकबा या फिर जमीन में किसी प्रकार कोई भी गलती है तो उसको आप बिना जो है ज्यादा ताम झाम के बहुत ही सिंपल और इजी वे में कैसे सुधार करवा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वीडियो को पूरी देखनी होगी, बिना भगाए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको जो है बिल्कुल ही सिंपल और इजी वे में कैसे आप अपना जमीन में कुछ भी गलती है उसको सुधार करवा सकते हैं। नाम गलती है या फिर पिता का नाम गलत है या फिर चौहद्दी नहीं चढ़ा हुआ है, जो भी आपको जो है जमीन में कुछ भी जो है जमीन से रिलेटेड गलती है तो उसको आप इजी वे में बिना कोई ज्यादा ताम झाम किए हुए बहुत ही आप सिंपल स्टेप में सुधार करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो में आगे आप बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है आगे स्टेप बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपको सुधार करने से पहले क्या क्या दस्तावेज को यहाँ पे आपको जो है रेडी कर लेनी है, क्या क्या दस्तावेज आपको इसमें लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जो है आवेदन दायर करने से पहले आवेदक शपथ पत्र के पीडीएफ के साथ सुधार हेतु सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना कर रख लें। यानी कि आपको जो है इसमें जो है सुधार करवाने के जो है प्रोसेस अवलन करने से पहले आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रख लेनी है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहले आपको जो है शपथ पत्र, ये शपथ पत्र आपको जो है कैसे मिलेगा और इसको कैसे भरनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। शपथ पत्र आपको सबसे पहले एक आपको फॉर्म है उसको आपको भरना है, ये आपको अनिवार्य है। शपथ पत्र भरने के बाद अब यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा यहाँ पे जो है इसमें जो है डिटेल मिलता है कि आप क्या सुधार करना चाहते हैं। तो जैसे रैयत के विवरण में अगर आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए रैयत के विवरण में सुधार हेतु इसमें से जो भी आपको जो है दस्तावेज है इसमें से कोई एक दस्तावेज आपको देनी होगी। अगर आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो लगान रसीद दे सकते हैं या फिर दाखिल खारिज की शुद्धि पत्र दे सकते हैं, जमाबंदी पंजी दे सकते हैं, दाखिल खारिज आदेश दे सकते हैं। उसके बाद जाति में अगर आप सुधार करना चाहते हैं, जाति अगर आपको जो गलत है तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद अगर आपको पता में सुधार करना है तो पता के लिए आप आधार कार्ड या फिर बिजली बिल या फिर राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आप लोग देखिए अगर आप लोग को जो है यहाँ पे देखिए लगान में सुधार करना चाहते हैं तो वोटर आईडी कार्ड चाहिए देना होगा। उसके बाद भूमि के विवरण में सुधार, यानी कि भूमि के विवरण में आप कुछ भी सुधार करवाना चाहते हैं, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, तो इसके लिए आपको क्या देनी होगी। तो इसके लिए आपको जो दस्तावेज है यहाँ पे देखिए इतना सारा दस्तावेज दिया गया है, इसमें से कोई भी दस्तावेज आपको एक देनी होगी। तो देखिए यहाँ पे लगान रसीद आप दे सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जो है खतियान दे सकते हैं, तीसरा यहाँ पे आप दाखिल खारिज शुद्धि पत्र दे सकते हैं। उसके बाद दाखिल खारिज शुद्धि पत्र यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका अगर एलपीसी है तो एलपीसी दे सकते हैं, दाखिल खारिज का आदेश दे सकते हैं, सरकारी भूमि का अगर पर्चा है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए भूदान पर्चा है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर अंचलाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं हित के द्वारा कोई आपको कागज मिला है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित, यानी कि आपके पास इस समय डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे भूमि के हित यानी कि आपके पास जो भी भूमि से संबंधित आपको जो है डॉक्यूमेंट है कि आपको जो है जमीन कैसे मिला है, जैसे आप इसको केवाला या फिर डीड भी बोल सकते हैं, बसीका भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको जो है ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ये वाला इसको जो है अगर आप बसीका वगैरह देना चाहते हैं तो इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अन्य कोई जो है अंचल के द्वारा डॉक्यूमेंट मिला है तो ये देख सकते हैं। यानी कि इतना सारा आपको जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इसमें से कोई भी लिस्ट डॉक्यूमेंट आपको एक देनी होगी अगर आप जमीन में कुछ भी सुधार करवाना चाहते हैं तो चलिए इसमें आपको जो है समझा दिया कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब आपको कैसे आपको सुधार करने के लिए अप्लाई करनी है वो चलिए प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप जमीन में सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन का अप्लाई करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको अपना मोबाइल में या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है और यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड लिख के सर्च कर देनी है। जैसे आप लैंड रिकॉर्ड लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए लैंड रिकॉर्ड बिहार का जो है वेबसाइट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोगों के सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको क्लोज पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो नीचे में यहाँ पे आप लोग के सामने जो है ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखिए परिमार्जन प्लस, ये आपको परिमार्जन प्लस जो है नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जमीन में कुछ भी सुधार करने के लिए। तो आपको क्या करनी है, परिमार्जन प्लस पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप परिमार्जन प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो है दो ऑप्शन मिल के आएगा कि आप लोग के सामने जो है यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए अगर आपका जो है जमीन ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है और उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो इस वाले बटन पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। दूसरा अगर आपका जो है जमीन ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा हुआ है, यानी कि आपको जो है जमीन छूटा हुआ है, नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है और उसको आप चढ़ाना चाहते हैं नेट पे, तो उसके लिए आपको ये वाला जो है वीडियो देखनी है। तो नेट पे जमीन चढ़ाने के लिए कैसे आवेदन करनी है उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, या फिर ऊपर में जो है यहाँ पे आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ से भी आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपका जमीन नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है तो उसके लिए कैसे आवेदन करनी है आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको कुछ भी गलती है सुधार करनी है तो उसके लिए आपको जो है इस बटन के माध्यम से सुधार करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद से आप लोगों के सामने इस तरह का यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपको सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा के लाभ लेने के लिए आपको जो है बिहार भूमि के पोर्टल पे लॉगिन करने के पश्चात ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे आपको लॉगिन करनी है। अब उसके बाद से आप लोग के सामने देखिए इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को क्या करनी है, यहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शन मिलेगा, एक जो है साइन इन का और दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप जो है इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहा है, यानी कि आप पहला बार जो है आप जमीन में कुछ सुधार करने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आप इससे पहले भी आप जो है जमीन का जो है किसी प्रकार का भी काम किए हैं, जैसे आप जो है इसमें रसीद वगैरह भी काट सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या फिर दाखिल खारिज के लिए आप पहले से जो है इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और बिल्कुल ही पहली बार आप इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, इससे पहले आप जो है वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन वगैरह नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आप अपना नाम भर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, उसके बाद आपको जेंडर मेल है या फिर फीमेल है, और यहाँ पे आप अपना कैटेगरी यानी कि जाति सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आप कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको भर लेनी है, और उसमें आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देनी है, और ये मोबाइल नंबर चालू डालिएगा। इसी मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा, तो आप लॉगिन करते समय OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे रिलेशन यानी कि आप जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशन में आप किसी का भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपका मोबाइल जैसे पापा का या फिर मम्मी का, घर में जो भी जिसका भी मोबाइल दे रहे हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेट में नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे email ID दे देनी है। आप यहाँ पे देखिए एड्रेस में यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपको एड्रेस में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को फिल कर देनी है। यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर लेनी है, स्टेट भर लेनी है, और पिन कोड। और ये जो लास्ट में कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको, इस पे कैप्चा को इस वाले बॉक्स में भर के और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करनी है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप जो है आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP डाल के जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, फिर से आपको लॉगिन करनी है उसी जगह पे आनी। तो देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे भी बटन मिलता है लॉगिन करने के लिए, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे फिर आ जाएंगे लॉगिन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं आपको इसमें वो वाला मोबाइल नंबर डालनी है, और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको इस वाले बॉक्स में भरनी है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, सिटीजन और ऑपरेटर। तो आपको सिटीजन पे सेलेक्ट रहने देना है, सिटीजन पे सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको इसमें 6 अंक का रहेगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लॉगिन होकर पोर्टल आपको लॉगिन कर लीजिएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको जो है परिमार्जन हेतु आवेदन करें, जो आपको बटन दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक करनी है। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने इस तरह का डिटेल आपको खुल के आ जाएगा, जिनका नाम से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपना जमीन में कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो आप लोग जिनका जमीन है उनका नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप जो है साइबर कैफे चलाते हैं और आप जो है कस्टमर को करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा कि जिनका नाम से आप जो है जो भी कस्टमर है उनका नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और उनका नाम से ID बना दीजिए, ताकि ज्यादा बेस्ट रहेगा। और उनका क्योंकि वहाँ पे जैसे आवेदन होता है तो उसमें जिनका नाम से रजिस्ट्रेशन रहेगा जो भी मोबाइल नंबर से, वहाँ पे मोबाइल नंबर शो करता है कि आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर। तो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे आप कीजिएगा तो आपका मोबाइल शो करेगा। अगर आप कस्टमर का जो है रजिस्ट्रेशन करके कस्टमर का फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कस्टमर का मोबाइल नंबर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको जो हम बताते हैं कि ये जो यहाँ पे डिजिटल जमाने में सुधार करने से पहले यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है एफिडेविट। आपको एफिडेविट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप एफिडेविट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप लोग के सामने एक जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा, शपथ पत्र। ये फॉर्म आपको सबसे पहले आपको भर के रख लेनी है, ये आपको मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको इसमें कैसे भरने से मैं बताता हूँ। भरना कोई ज्यादा लंबा बात नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जिनका नाम से जमीन है उनका यहाँ पे नाम रहेगा, उनका यहाँ पे पापा का नाम रहेगा। जैसे अगर आपका जैसे जिनका भी नाम का जमीन से उनका जो है यहाँ पे पिता का या नाम रहेगा, और वो आपका जो है लेडीज है तो वहाँ पे इनका जो है पुत्र कट जाएगा, पुत्री रह जाएगा। अगर जो यहाँ पे जो है जेंट्स है तो यहाँ पे पुत्री कट जाएगा और पुत्र रह जाएगा। तो यहाँ पे जिनका नाम से जमीन है उनका नाम, यहाँ पे उनका पिता का नाम, गार्जियन का नाम। उसके बाद यहाँ पे मौजा, कौन सा मौजा में आपको जमीन पड़ता है, तो मौजा आपको जो है पुराना रसीद पे मिल जाएगा। आप यहाँ से अगर आपके पास हाथ वाला रसीद कटा हुआ रहेगा तो उसके बाद जमीन का थान नंबर आता है, कौन सा थान नंबर आपका है। अब यहाँ पे जमीन का हल्का ये सारा डिटेल आपको जो जमीन पे जो है रसीद रहता है उसमें मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन आपका जो है संबंधित देखे हैं जहाँ पे आपका गलत है तो वहाँ पे सारी चीज यहाँ पे मौजा थाना नंबर हल्का मिल जाएगा। उसके बाद कौन सा अंचल में आपका जमीन पड़ता है, उसके बाद कौन सा जिला में जमीन पड़ता है, ये आपका जो है इसमें डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अंचल फिर से भरने की, आपका कौन सा अंचल में जमीन पड़ता है वो आपको भर देनी है। उसके बाद जमीन का हल्का कहाँ पड़ता है, मौजा कहाँ पड़ता है, यहाँ पे आपको जो डिटेल भरनी है, यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जमीन का, तो दोनों में आप जो है जमीन वाला ही भर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जमीन का थाना नंबर भरना है,
अब यहाँ पे वॉल्यूम संख्या यानी भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या इसको बोला जाता है। तो ये आपको जो है ऑनलाइन रसीद करता है, उसमें भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या मिल जाएगा। उसके बाद जमीन का जमाबंदी नंबर, उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में यहाँ पे शपथकर्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर एवं हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आप अपना जिनका नाम से फॉर्म भरवा रहे हैं उनका साइन करा लेनी है। नीचे में यहाँ पे नीचे में क्या करनी है, मोबाइल नंबर और यहाँ पे उनका जो है नाम भर देनी है। यहाँ पे 3 चीज आपको करवा लेनी है। यहाँ पे आपको जो है हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर डाल देने हैं, ऊपर में आपको नाम डाल देनी है और ये फॉर्म तैयार हो गया शपथ पत्र आपको। चलिए अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे आ जानी है और उसके बाद से अब यहाँ पे आपको डिजिटल जमाबंदी में सुधार करने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक करनी है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने देखिए इस तरीके से 2 ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है पहला दिया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे क्या सेलेक्ट करने हैं, इसमें से जो आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको जो है ओल्ड जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं या फिर आप जो है म्यूटेशन के बाद यानी कि नया जमाबंदी है, नया म्यूटेशन हुआ है उसके बाद सुधार करना चाहते हैं कुछ भी। तो आपको ओल्ड जमाबंदी पे क्लिक करनी है ये वाला ऑप्शन में और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करनी है। यहाँ पे अगर जैसे आपका नया दाखिल खारिज हुआ है और दाखिल खारिज के बाद अगर आप कुछ सुधार करना है उसमें तो उसके लिए ये वाला है। और आपका जो पुराना जमीन है बहुत पहले से रसीद करते आ रहा है तो ये उसके लिए ये वाला है। तो आपको इस पे क्लिक करनी है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जमीन का जो है जिला यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन सा जिला में आपका जमीन पड़ता है, उसके बाद कौन सा मौजा पड़ता है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और कौन सा हल्का में आपका जमीन पड़ता है और कौन सा मौजा में जमीन पड़ता है ये सेलेक्ट कर लेनी है। अब उसके बाद से यहाँ पे आप इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से किसी के ऑप्शन के द्वारा आप अपना जमीन को सर्च करेंगे। यहाँ पे रैयत के नाम के द्वारा, प्लॉट नंबर के द्वारा, जमाबंदी नंबर के द्वारा या फिर खाता नंबर के द्वारा या फिर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर के द्वारा, इसमें से किसी भी ऑप्शन के द्वारा आप अपना जमीन को सर्च करेंगे। तो चलिए फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे आप जो है अपना जमीन का डिटेल डालेंगे उसके बाद से जो भी आपके पास जमाबंदी नंबर है या फिर प्लॉट नंबर है उसके बाद यहाँ पे डाल के उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं और ये सब डिटेल आप जो है आपको जो है ऑफलाइन रसीद में मिल जाएगा कि आपका खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है या फिर आपका जमाबंदी नंबर क्या है। अब इस तरीके से उसके बाद आपको लोग के सामने यहाँ पे जो भी इस जमाबंदी में प्लॉट रहेगा उसका जो है पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। इसमें से जो भी आपका नाम है आप अपना नाम को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका नाम है उसमें सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो भी नाम है मान लीजिए जो आपको नाम इसमें हम सुधार करना चाहते हैं तो इसके सामने एक तीर का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पे तीर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप तीर पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने यहाँ पे ये जो है डिटेल इसका पूरा खुल के आ जाएगा। तो चलिए इसमें आपको खुल गया है, आप कैसे सुधार करने। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इस तरीके से डिटेल खुल के आ जाएगा आपका जमीन का पूरा। अब इसमें आपको देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले अगर आपका यहाँ पे रैयत का जो है विवरण उपलब्ध है यहाँ पे सबसे ऊपर में, अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे नाम है या फिर पापा का नाम या फिर जो है रिलेशन या फिर जाति या फिर लिंग या फिर पता, इसमें से कुछ भी गलत है सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नाम में सुधार मूल जमाबंदी पंजी एवं कंप्यूटरीकृत जमाबंदी पंजी में भिन्नता होने पर ही की जाएगी। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि अगर आपका जो है नाम गलत है और रजिस्टर 2 में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि रजिस्टर 2 में जो नाम है और वो ऑनलाइन पे नहीं है तो ही आपको सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जो इसमें डिटेल में कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए सुधार करने का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे नाम में सुधार डिटेल, यहाँ पे देखिए रैयत के विवरण में सुधार करने का डिटेल खुल गया है। अब यहाँ पे आपको परिवर्तन या अनुरोध यानी कि इस संबंध में आप परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो आपको यस पे क्लिक करनी है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने यहाँ देखिए इसमें एडिट होना शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ भी आप इसमें नाम जो है सुधार कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से तो इसमें आपका जो भी नाम है यहाँ पे गलती रहेगा इसको सुधार कर लेनी है। पिता का नाम गलती है तो सुधार कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन गलती है तो सुधार कर लेनी है। जाति अगर आपके पास है गलत है तो जाति डाल सकते हैं, इसमें जाति अपलोड करनी होगी। और यहाँ पे आप जेंडर मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे पता, ये सारा चीज आपको जो है डाल के और उसके बाद जो है अगर आपको जो भी गलती है उसको सुधार कर लेनी है। मान लीजिए कि आपको जो है इसमें कुछ भी गलती नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देनी है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 भाई के नाम से जमीन है या फिर 3 भाई के नाम से जमीन है और किसी एक भाई के नाम चढ़ा हुआ है, 2 भाई का नहीं चढ़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में आप नया रैयत जोड़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको एक और नया बॉक्स इस तरीके से खुल के आ जाएगा और उसमें आपको जो है नाम पता सारा डिटेल इस तरीके से भरनी होगी। तो चलिए हमको रैयत के नाम में सुधार नहीं करना है, इसीलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो है ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब इसमें नीचे आ जानी है। नीचे में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है प्लॉट का विवरण में सुधार करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए खाता प्लॉट रकबा का डिटेल आ गया है।
तो इसमें आपको अगर आप सुधार करना चाहते हैं रकबा में, पहले से आपको नो रहेगा इस तरीके से, और अभी आप जो है सुधार करना मान लेके चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए फिर से वही ऑप्शन कहेगा कि आप परिवर्तन अनुरोध यस या नो, आपको यस पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है नीचे यहाँ पे देखिए एडिट होना शुरू हो गया है। तो इसमें जो भी आप यहाँ पे खाता नंबर आपका सही है आप यहाँ पे डालेंगे, उसका प्लॉट नंबर जो सही है वो डालेंगे, इसमें कितना रकबा है वो डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकड़ और डिसमिल, यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे एकड़ में आपको जैसे जमीन 1 एकड़ 5 डिसमिल है, तो ऐसे स्थिति में आपको एकड़ में 1 एकड़ डालनी है और डिसमिल में 5, यानी कि 1 एकड़ 5 डिसमिल हो गया। अब खाली आपको 5 डिसमिल जमीन है तो एकड़ में आपको 0 रहेगा, और यहाँ पे आपको एकड़ में 0 रहेगा, और यहाँ पे डिसमिल में जितना जमीन रहेगा 5 डिसमिल रहेगा तो यहाँ पे 5 डला जाएगा। इस तरीके से जो भी आपका डिसमिल जितना रकबा रहेगा आपको यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे उसका चौहद्दी, ये जो खाता प्लॉट है उसका उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आपको चौहद्दी डाल देनी है। और नीचे में यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करनी है, अगर आपको जो है नया प्लॉट जोड़े, एक और प्लॉट मान लीजिए आपके पास है, जैसे इस तरीके से 5-6 को प्लॉट है, तो नया प्लॉट जोड़े पे क्लिक करेंगे और फिर से देखिए नया जो है यहाँ पे खाता नंबर प्लॉट नंबर डालने का ऑप्शन खुल गया है। इसमें अपना खाता प्लॉट डालेंगे, उसका चौहद्दी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे और भी प्लॉट है तो इस तरीके से ऐड पे क्लिक करेंगे तो नया नया आपको खुल जाएगा। तो इस तरीके से खाता प्लॉट में सुधार कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे क्या करनी है, अब उसके बाद सुधार करने के बाद यहाँ पे आपको जो है लास्ट में कुल क्षेत्रफल दिखाई देगा, आपको कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए रकबा जितना भी है यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए जितना भी रकबा है मेरा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद कुल क्षेत्रफल पे यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। आप यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे जितना आपका रहेगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद से नीचे आप लगान रसीद देख सकते हैं कि आपका कब से लास्ट कब तक कटा हुआ है। अगर आप इसमें भी गलती है तो आप यहाँ से भी इसमें भी सुधार कर सकते हैं। ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है लगान में सुधार करने का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका कब तक आपका ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है। जैसे आपका देखिए हाथ से आपका रसीद जैसे आपको 19-20 तक कटा हुआ है और यहाँ पे आपको 10 कम दिखाई दे रहा है, यानी कि 2010 या फिर 8 तक दिखाई दे रहा है, पिछला जो है आपका रसीद कटा हुआ अपडेट नहीं है, तो यहाँ से आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नो करते हैं क्योंकि हमको इसमें जो है सुधार नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करनी है, सबसे पहले आपको रैयत के विवरण में सुधार, यानी कि आप रैयत के अगर विवरण में कुछ भी सुधार किए हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक आपको अपलोड करनी है और उसका दस्तावेज संख्या अपलोड करनी है, उसका तारीख आपका डॉक्यूमेंट है और ये जो है कौन जारी किया है, और यहाँ पे आपको 1 MB से कम में PDF में अपलोड करनी है। उसके बाद से फिर से यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जाति में आप सुधार किए हैं तो इस तरीके से जाति सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भूमि के विवरण में सुधार, यानी कि आप भूमि के विवरण में कुछ भी सुधार किए हैं तो उसके लिए यहाँ पे भूमि का विवरण में सुधार करने यहाँ पे आपको जो है भूमि का विवरण वाला सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दस्तावेज का प्रकार में से इतना सारा डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट देनी होगी। तो मान लीजिए कि ये सब आपको नहीं है तो यहाँ पे भूमि के हित में अर्जित करने संबंधित साक्ष्य की प्रति, इसमें आपको ये सेलेक्ट कर लेनी है। जमीन के संबंधित जो भी कागज आपके पास है इसका साक्ष्य है वो आपको इसमें देनी होगी। तो उसका दस्तावेज नंबर यहाँ पे देनी है और उसका तारीख कब का जो है जारी हुआ है आपको दस्तावेज, उसका कौन जारी किया है यहाँ पे नाम डालेंगे और उसका जो है PDF आपको 1 MB से कम में यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए PDF अपलोड कर लेते। तो फ्रेंड्स PDF आपको जो है सबसे पहले आपको PDF के जो शपथ पत्र है उसको भी आपको और जमीन का डॉक्यूमेंट जो भी दे रहे हैं दोनों को एक ही PDF में मर्ज करके PDF बना लेनी है। शपथ पत्र और ये जो है आपको जो आप जमीन से संबंधित सुधार करने के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, दोनों डॉक्यूमेंट को आप जो है एक वो PDF में बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। याद रखें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने से पहले आपको जो है अपना जो है शपथ पत्र को साथ में लगानी है और उसके बाद से नीचे यहाँ पे प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो है पूरा डिटेल रहेगा जो जो आप सुधार करने के लिए यहाँ पे आप जो है दिए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको मिला लेनी है कि जो आप सुधार करने के लिए दिए हैं वो सही है या फिर गलत है। और अगर आपको जो है कुछ भी सुधार करने के लिए दिए हैं और यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे एडिट करके फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिक है तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शपथ पत्र यहाँ पे आपको खुल के आएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे उस तरीके से जो आपको शपथ पत्र भरवाया गया था हाथ से उस तरीके से यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है
शपथ पत्र जो है टिक कर लेनी है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है अगर आपका सारा चीज सही है एक बार मिला लेनी है अच्छी तरीके से ऊपर से। अगर आपको सारा चीज सही है तो यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको कर्मचारी के पास चला जाएगा। उसके बाद से आप लोग को जो है रिसीविंग मिलेगा। चलिए दिखाते हैं। जैसे आप फाइनल पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आप लोग के सामने जो है आपका फाइनल हो जाएगा एप्लीकेशन और इस तरीके से आप लोग के सामने जो है रिसीव देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक जो है एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपका नाम रहेगा जिनका नाम से आवेदन करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आवेदन संख्या मिलेगा। वो आवेदन संख्या को आपको नोट डाउन करके रख लेनी है या फिर सेव करके रख लेनी है। इसी से आपको यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करनी है। तो स्टेटस कैसे चेक करनी है चलिए मैं वो भी बताता हूँ। तो देखिए स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आपको इसी वेबसाइट पे आ जानी है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जिला डालेंगे, जौन सा भी जिला में आपका जमीन पड़ता है उसका यहाँ से मौजूद अंचल डालेंगे और यहाँ पे आपको आवेदन संख्या। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है कि आप जो है देखिए अगर आप कुछ सुधार करने के लिए आवेदन किए हैं उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका जमीन छूटा हुआ है ऑनलाइन पे नहीं चला हुआ है उसके लिए आवेदन किए हैं तो ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सुधार करने के लिए आवेदन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन संख्या डालनी है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है जोड़ के इस वाले बॉक्स में भरेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड जैसे आप अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका जो है आवेदन का स्टेटस इस तरीके से बता देगा। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप फॉर्म को जिस दिन फाइनल सबमिट करते हैं उसके बाद से आपका जो है ब्लॉक में चला जाता है सीईओ के पास। तो आप सीईओ वहाँ से जो है आपको कर्मचारी के पास भेजते हैं आपका जाँच करने के लिए ये जमीन आया है उसको जाँच किया जाए कि आपका जमीन जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड टू में क्या है। तो आप कर्मचारी के काम रहता है कि यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड टू में जमीन रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे जो है चेक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे फिर जो है प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग समझ गए कि अगर आपका जमीन में कुछ भी गलती है तो उसको सुधार करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करनी है। इस तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड तो कर्मचारी है। इस तरीके से अगर आपको भी दिखाता है तो कर्मचारी के पास समझिए कि चला गया है और यहाँ पे कुछ दिन के बाद यहाँ पे आपको कर्मचारी के पास दिखाएगा कि चला गया है। आपको यहाँ से स्टेटस चेक करते रहनी है और आपको जो है कर्मचारी वहां से रिपोर्ट करके भेजेंगे सीईओ के पास फाइनल। तो फिर आपका जो है सीईओ वहां से फाइनल कर देंगे तो उसके बाद सुधार हो जाएगा। आपको अगर आपको जल्दी में सुधार करवानी है तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग जो है वीडियो में देखिए पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताएंगे। अगर आप इसको जल्दी में करवाना चाहते हैं इसके में आपको इसके लिए आपको क्या करनी है, आपको ये जो रिसीविंग मिला है इसको आपको प्रिंट आउट निकाल देनी है और जो आप डॉक्यूमेंट लगाए हैं इसमें और सारा डॉक्यूमेंट का एक कॉपी लेके आपका अपना एरिया में जो भी ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक में चले जाएंगे और वहाँ पे आप जो है कर्मचारी से मिल सकते हैं। मिल के अपना हिसाब से बात करेंगे, आप लोग समझ ही रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों का काम यहाँ पे जल्दी हो जाएगा और आपका जमीन में सुधार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह का नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।